इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। लक्ष्मण निष्कासन कितना विचित्र था। उन्होंने लक्ष्मण को भी निकाला था। जी पढ़े डॉक्टर साहब। सीता के पश्चात आता है लक्ष्मण निष्कासन। सीता के निष्कासन से कुछ ही समय बाद उस आदर्श लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया जाता है, जिससे आजीवन हर सुख दुख में बड़े भाई की सेवा की थी, बड़े भाई से भी कहा कहीं अधिक त्याग किया था। वास्तव में सीता के निष्कासन में लक्ष्मण न केवल राम से असहमत थे, वरना उन्होंने राम की भत्सना की थी। इसी में राम को भय था कि कहीं कुपित लक्ष्मण सीता के पक्ष में उनसे विद्रोह न कर दे। इसी आशंका के कारण लक्ष्मण को निष्कासन दंड दिया गया और लज्जा तथा ग्लानिवश लक्ष्मण को सरयू में जल समाधि लेनी पड़ी। यदि लक्ष्मण के निष्कासन का कारण राम की प्रतिज्ञा माना जाए तो भी विचारने की बात है कि प्रतिज्ञा प्राणवध की थी, निष्कासन की नहीं। राम न केवल लक्ष्मण पर बल्कि उस साधु भाई भरत पर भी शंका करते हैं जो राम को सर्वस्व मानता था। यही कारण है कि रावण वध के पश्चात अयोध्या पहुंचने से पूर्व भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर भरत की परीक्षा लेने के लिए हनुमान को भेजा जाता है। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 125 से 16 में आप देख सकते हैं, जिनको शक हो। वास्तव में ये सब जो चल रहा है, ये सब ब्राह्मणवाद को प्रोत्साहन करने के लिए चल रहा है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है, जातिवाद को मजबूत करने के लिए चल रहा है। इसका और कोई मतलब नहीं है। जी पढ़े डॉक्टर साहब। वास्तव में ब्राह्मण प्रधान युग होने के कारण राजा भी उनकी कही बात टालने का साहस नहीं कर सकता था। इच्छा के विरुद्ध दशरथ का अपने प्रिय पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपना, सीता द्वारा ब्राह्मण वेशी रावण का अतिथि सत्कार, राम का परशुराम पर अमोघ अस्त्र न चलाना, दशरथ के पुत्र विरह का कारण ब्राह्मण कुमार श्रवण कुमार की हत्या को मानना और सुमंत्र का कैकेयी को भारत राज्य में ब्राह्मणों के न रहने की धमकी देना आदि इसी के उदाहरण हैं। कुछ विद्वान इस अंश को प्रक्षिप्त और ब्राह्मण प्रभुत्व का प्रतिपादन मात्र मानते हैं। ये कहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि ये ग्रंथ चाहे मूल अवस्था में किसी भी प्रयोजन से लिखे गए हों, लेकिन इनका जो इस्तेमाल हुआ है वो जातिवाद को बढ़ाने के लिए, कायम रखने के लिए हुआ है और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हुआ है। बेशक इनका मंतव्य कुछ भी रहा हो, जिस वक्त ये कथाएं, कहानियां लिखी गई, उस वक्त थोड़ा रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है कि इतना नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। अब देखिए, एक चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि बचपन में जब हम रामलीला देखते थे और रावण का जो दरबार लगा होता था, उस टाइम हम बच्चे थे तो हमें गीत संगीत और नृत्य ज़्यादा पसंद नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पे कोई लेडीज आकर डांस करती थी और रावण फटाक से यही बोलता था पर्दा खुलते ही, महामंत्री नृत्यकी को बुलाया जाए। तो रामलीला में हम वो देखते थे कि यार ये रावण बड़ा ठरकी टाइप है और ये इसको हमेशा एक हाथ में प्याला होता है इसके और सामने आके लड़की नाचती है और पीछे जब तक सीन तैयार नहीं होता था ना, दूसरा या कैरेक्टर मेकअप कंप्लीट नहीं होता था उसका, तो वो बार बार बोलता रहता था नृत्यकी को बुलाया जाए। 4-5 गाने भी हो जाते थे। तो वहां से हमारे दिमाग में एक किरदार बैठ गया, यार ये तो अय्याश टाइप का रावण था और वो मरने लायक था।
तो अब यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो केवल रावण को ही नहीं शौक था इस चीज का, यहाँ पे राम को भी ये शौक था, राम भी ये शौक रखते थे। पढ़े डॉक्टर साहब। हाँ, मांस और मदिरा का खुला प्रयोग राम के तथाकथित आदर्श रूप से संबंधित एक प्रश्न है, मांस और मदिरा का, जिसके नाम पर ही कुछ पुरातन पंथी चौंक उठते हैं। स्वयं वाल्मीकि रामायण के कई अंश राम के इनका संबंध प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए वन गमन से पूर्व स्वयं राम कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं, मैं वन में मांस का सेवन नहीं करूंगा। इसी प्रकार सीता को भिक्षुक वेशी रावण से यह कहना द्रष्टव्य है, मेरे पति वन से शिकार करके मांस लेकर आएंगे। स्वयं राम पंचवटी में मृग की बलि देते हैं। इसी प्रकार इस संबंध के अन्य उदाहरणों के लिए अयोध्या कांड 52 से 102 आदि श्लोक जो है द्रष्टव्य है। ऋग्वेद तक में आर्यदेव इंद्र को वृषभ यानी बैल 100 भैंसों का मांस खाने वाला कहकर संबोधित किया है। हमारा तात्पर्य यही है कि मांस मदिरा का प्रचलन आर्यों में वैदिक काल से ही था और राम भी इसके अपवाद नहीं थे। तो मूल चीज यही है कि वो सबके सब ऐसे ही थे, उस टाइम जितने भी राजा थे वो सबके सब ऐसे ही थे। कोई ये नहीं था कि रावण अलग से, रावण को ही नृत्य पसंद था। भाई ये शौक राम को भी था। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ सकते हैं जिनको शक हो। तो खाली ऐसा नहीं है कि आप खाली एक व्यक्ति को राक्षस बताकर उसकी अय्याशियां गिनवाते रहे। तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भी यहाँ पर ये सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राम क्या एक पत्नी व्रती थे? अब ये सवाल भी यहाँ पे आ जाता है। पढ़े डॉक्टर साहब। हाँ जी, इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न राम और नारी के संबंध में है। अक्सर राम को एक पत्नी व्रती माना जाता है, पर गुणभद्र के उत्तर पुराण में उनकी पत्नियों की संख्या 8000, हेमचंद्र रामायण में 4, भुशुंडी रामायण में 2 सीता और सहजा बताई गई है। देखिए, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह पृष्ठ 96 में। हाँ, ये आप देख सकते हैं, रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर। जी डॉक्टर साहब आगे पढ़ें। हाँ, इस अतिशयोक्ति का कारण आर्य नायकों के प्रति जैनाचार्यों का ईर्ष्या भाव बताया जाता है, पर वाल्मीकि रामायण के कुछ अंशों से भी राम की एक से अधिक स्त्रिया होने का संकेत मिलता है। अयोध्या कांड सर्ग 8 श्लोक 12 और युद्ध कांड 21 से 3। वाल्मीकि रामायण में ये पूरे यहाँ पर संदर्भ दिए हैं। आप ये सब श्लोक सर्ग आप चेक कर सकते हैं, जिनको शंका हो, डाउट हो। पूरा का पूरा मैं खुद से यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद से मेहनत करें। सब कुछ हम ही बताएंगे तो फिर आप एकदम से आपके अंदर विरोध की ही भावना पैदा हो जाएगी। हम थोड़ा सा सस्पेंस इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप खुद से पढ़ें और खुद से जानें।